विष्णु प्रसाद शुक्ला इंदौर की राजनीति का सबसे चर्चित नाम। विष्णु प्रसाद शुक्ला को बड़े भैया के नाम से भी लोग जानते हैं। उनके निधन की खबर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तौर पर एक बड़ी हानि है। आइए जानते हैं कि विष्णु प्रसाद शुक्ला के दमदार व्यक्तित्व और जीवन से जुड़े तमाम किस्से, जिन्होंने उन्हें राजनीति में बड़े भैया बना दिया। विष्णु प्रसाद शुक्ला का जन्म 1937 में जानापाव के नजदीक जामली ग्राम में हुआ था। गरीबी और संघर्ष के दिनों से उठकर उन्होंने राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले विष्णु प्रसाद शुक्ला मिल में मजदूरी किया करते थे। उस समय मिल में काम करने वाले लोगों का एक संघ हुआ करता था। उस वक्त संघ से ही उन्हें बड़े भैया नाम की पहचान मिली। 80 के दशक में जब राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था, ऐसे में विष्णु प्रसाद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी में आना चुना। दरअसल उन दिनों विष्णु प्रसाद शुक्ला बीजेपी के संस्थापक प्यारेलाल खंडेलवाल के बड़े समर्थक माने जाते थे। एक तरफ जनसंघ के रूप में विष्णु प्रसाद शुक्ला का रुतबा और दमदार छवि बढ़ रही थी। ऐसे में बीजेपी का गठन सन 1980 में होता है और दूसरी तरफ प्यारेलाल खंडेलवाल से बड़े भैया के अच्छे रिश्ते। दोनों ही बातों का अपना बराबर महत्व है। इन्हीं के चलते विष्णु प्रसाद शुक्ला बीजेपी की धारा में आए। विष्णु प्रसाद शुक्ला ने 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि दोनों ही बार वे हार गए, पर बड़े भैया ने दोनों ही चुनाव बहुत ऐतिहासिक तरीके से लड़े थे। उस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में इन चुनावों की चर्चा थी। वे बेशक ये चुनाव हारे थे, पर उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे और इसके बाद से उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। हालांकि विष्णु प्रसाद शुक्ला का नाम कई विवादों से भी जुड़ता रहा है। कई साल पहले जमीन के विवाद में उन्हें एक व्यक्ति ने गोली मार दी। जब बड़े भैया के गले में गोली फंस गई थी, तब उन्हें गोकुलदास अस्पताल लाया गया। उस समय जो भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ी थी, वह उनकी लोकप्रियता को बखूबी बताती है। उनकी छवि एक बेबाक, निडर और बाहुबली के रूप में थी, पर उनको जानने वाले ये अच्छे से जानते थे कि वह दिल के सच्चे इंसान थे और हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। एक इंटरव्यू में प्यारेलाल खंडेलवाल से पूछा गया था कि विष्णु प्रसाद शुक्ला की छवि विवादों से घिरी है, तो उन्हें पार्टी में क्यों लिया गया। तब उन्होंने जवाब दिया था कि कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए बीजेपी को मजबूत लोग चाहिए, जो कांग्रेस के आपराधिक तत्वों को खत्म कर सके। भारतीय जनता पार्टी से देश में पहला विधायक बनने का गौरव प्रकाश सोनकर को मिला था। प्रकाश सोनकर उस समय युवा थे और सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। प्रकाश सोनकर बड़े भैया के उस वक्त खास समर्थक माने जाते थे। उस वक्त प्रकाश सोनकर को चुनाव लड़वाना और चुनाव का संचालन बड़े भैया द्वारा ही किया गया था। 1989 में प्यारेलाल खंडेलवाल ने राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को हराया। इसके पीछे भी विष्णु प्रसाद शुक्ला का बड़ा हाथ था। विष्णु प्रसाद शुक्ला का पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ माना जाता है, पर उनके बेटे संजय शुक्ला कांग्रेस से हैं। यहाँ तक कि नगर निगम चुनाव में गोलू शुक्ला और संजय शुक्ला आमने सामने थे। दरअसल संजय शुक्ला को कांग्रेस से पहले ही टिकट मिल चुका था, लेकिन बीजेपी ने रणनीति के तहत गोलू शुक्ला को टिकट दिया था। बड़े भैया ब्राह्मण समाज के भी बड़े नेता थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत से काम किए हैं। उन्होंने ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करवाया। उन्होंने अपनी संस्था के द्वारा बहुत काम किया। साथ ही उन्होंने किसानों के हक में भी आवाज उठाई और आंदोलन किए। चाहे खाद मूल्य कम करने की बात हो या किसानों को गन्ने के सही दाम दिलवाने की बात हो, बड़े भैया हमेशा ही किसानों के साथ खड़े रहे। वो अक्सर किसानों के हित की बात करते थे। बड़े भैया के सबसे अजीज और पक्के मित्र रहे खुरासान पठान, जिनके साथ उनकी दोस्ती वाकई एक मिसाल है। जहां आज 2 समुदाय के बीच नफरत की खबरें आए दिन तूल पकड़ती है, वहीं विष्णु प्रसाद शुक्ला और खुरासान पठान की दोस्ती एक मिसाल है। खुरासान पठान एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पर फिर भी बड़े भैया और खुरासान की दोस्ती के बीच कभी धर्म नहीं आ पाया। दोनों के बीच इस कदर दोस्ती का रिश्ता कायम था कि जब बड़े भैया की माता जी का निधन हुआ तो खुरासान पठान ने भी अपना सर मुंडवाया था। वे दोनों ही अक्सर एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते थे।
वहीं हाल ही में संपन्न हुआ इंदौर नगर निगम का चुनाव, जहां पर विष्णु प्रसाद शुक्ला से आशीर्वाद लेने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पहुंचे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब विष्णु प्रसाद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब पार्टी की स्थिति खराब थी, पर बड़े भैया ने भारतीय जनता पार्टी को शहर की राजनीति में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया।